एक बार फिर से आपका स्वागत है शिवांश एजुकेशन हब में। मैं हूं गुंजन कुमार और आप देखेंगे अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो सोडियम क्लोराइड इट मीन्स कॉमन साल्ट। कौन सा साल्ट? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट या इसी को हम लोग जस्ट साल्ट कह करके भी काम चलाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला इसका होता है NaCl। अब सवाल ये है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि लैब में यदि बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो कि एक्वस फॉर्म में होगा उसको HCl के साथ में ये भी आपको एक्वस फॉर्म में रख देंगे और तब जो है रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? NaCl और H2O न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा ना, ये भी आपका एक्वस फॉर्म ही होगा और वाटर है तो ये तो लिक्विड होगा ही होगा। अब क्या लिखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। अब एक और चीज है कि नेचर में ये कैसे मिलता है, हाउ कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड की बात करते हैं। मिलता कैसे है? सिंपल सी बात है, बहुत बड़े अमाउंट में हमारे सीज में जो हैं, ओशियंस में जो हैं अवेलेबल है। क्या कहता है कि कॉमन साल्ट की यदि आप बात करो ना, कॉमन साल्ट की यदि आप बात करते हो तो कहता है कि सी वाटर कंटेन्स मैनी डिजॉल्व्ड साल्ट इन इट। सी वाटर जो होता है उसमें बहुत तरह के डिजॉल्व्ड साल्ट जो हैं मौजूद होते हैं। उन्हीं में से आपको सोडियम क्लोराइड भी जो है मौजूद होता है। तो उसको हम लोग प्यूरिफाई करके निकालते हैं। अब दूसरा एक और है, कॉमन साल्ट हमारे अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स में से भी निकलता है। यानी कि जमीन के नीचे से जिस तरह से कोयला निकालते हैं वैसे ही नमक भी निकलता है। इस नमक को हम नाम देते हैं, कॉमन साल्ट जो है इसको नाम देते हैं रॉक साल्ट। आम भाषा में यदि बात करें तो काला नमक कहते हैं उसको। क्यों? ये ब्राउन कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपको इम्प्यूरिटीज अवेलेबल होते हैं। कैसे बना? कारण है भाई, कोई भी पूछेगा ना कि ठीक है वो तो लिक्विड था, उसमें बहुत तरह का सब्सटेंस जाता है ओशियंस में, सीज में, तो वहाँ का वाटर जो है आपको साल्ट है उसमें, मान लिया। लेकिन जमीन के नीचे में पत्थर के फॉर्म में साल्ट कहाँ से आया? तो मैं आपको बता दूं, बहुत पुराने समय में जब साइंटिस्ट लोगों ने ये रिसर्च कर रखा है अभी, तो पता चला कि बहुत पुराने समय में जिस जगह पर ये रॉक साल्ट मिले हैं वहां समुद्र हुआ करता था। यानी कि खारे पानी का स्रोत था, वहां साल्ट वाटर का था वहां प्रेजेंस। अचानक से क्या हुआ कि वहां के वाटर जो थे वो इवापोरेट हुए, तो क्या बचा? जो साल्ट बचा वो तो सॉलिड फॉर्म में ना, तो वो सॉलिड जो अंडरग्राउंड में दब गया तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो पूरा का पूरा क्रिस्टल जो है एक दूसरे को कस के जकड़ लिया। इस तरह से वो साल्ट जो क्रिस्टल फॉर्म में था वो रॉक के फॉर्म में आ गया और आज के डेट में हम लोग जो हैं उसको निकालते हैं। तो आप कहोगे सर ब्राउन कलर क्यों? तो ब्राउन कलर होने का रीजन ये है कि अब सिंपल सी बात है ना, हम लोग जो समुद्र में इतना कचरा डाल रहे हैं तो उसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्यूरिटीज आएगी। तो वही इम्प्यूरिटी जो है, तो बोलोगे क्या बात करते हैं सर, पुराने जमाने में कौन बड़का नाला वाला सिस्टम था, ड्रेनेज सिस्टम था जिसकी वजह से समुद्र में पानी जाएगा? ठीक है,
नदियों से होकर के तो जाएगा। नदियों में तो बहुत तरह का आपको सॉइल पार्टिकल्स हैं, बहुत तरह के मिनरल्स हैं, उसके वजह से भी ये इफेक्ट आता था, आया है। इसीलिए उसका कलर कैसा, ब्राउन कलर। यहां तक क्लियर है। रॉक फॉर्म में है तो उसको हम लोग जब निकालते हैं तो पाउडर फॉर्म करके यूज कर सकते हैं। अगला बात है कि इस कॉमन साल्ट का यूज किया, बहुत बड़ा यूज है। सबसे बड़ा यूज, ना खाएंगे तो नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। अपना जो ये ब्लड सर्कुलेशन चलता है, नर्वस सिस्टम काम करता है। यदि 2 से 3 दिन हम लोग नमक ना खाएं तो वीकनेस महसूस होने लगता है। 2 से 3 दिन तो छोड़िए, 1 दिन भी नहीं खाएंगे तो वीकनेस महसूस होने लगता है। लेकिन कुछ लोग हैं अपने इंडिया में जो कहते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में नमक खाया ही नहीं, तो एक्सेप्शनल है। संत महात्मा लोग होते हैं, कर सकते हैं ऐसा, भाई बहुत तरह का उनके पास योग शक्ति होती है, कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल वे में यदि हम आप जो इतना भाग दौड़ वाला जिंदगी जी रहे हैं, वो विदाउट नमक के काम नहीं कर सकते। नमक यदि जाएगा अपने बॉडी में तो क्या है कि अपना नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा। दूसरी बात, खाने में स्वाद मिलेगा जब आप नमक डालिएगा तब, तो उसमें भी जरूरी है। तीसरा आपको पिकल्स बनाने में भी काम आता है। अचार फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में काम आता है। चौथा, आइस मेल्ट करने के समय में भी ये काम आता है। कब, तो कोई ये आपका जो कॉमन साल्ट है इसका यूज होता है, आपको कहता है कि कॉमन साल्ट इज यूज्ड common salt is used to melt ice which collects on the roads during winter in cold countries। कहाँ काम, तो ठंडे प्रदेश जो हैं। अब जाड़े के समय में क्या होता है कि बर्फबारी होती है, तो हम लोग सुनते हैं कि अपने इंडिया में होता क्या है कि लेह लद्दाख का जो रास्ता होता है 10-10 फीट जो है आपको बर्फ का लेयर उस रास्ते पर जमा हो जाता है, तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो नमक मिला करके यदि उसको साइड कर दिया जाता है तो वो आसानी से साइड किया जा सकता है। क्यों, मेल्ट जल्दी नहीं करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि आइसक्रीम वगैरह जब आप खरीदने जाते हो बर्फ वाला, तो जब आप उसको मुंह में लेते हो अपने, तो हल्का सा आपको नमकीन महसूस होता है। क्यों, रीजन ये है उसके पीछे कि वो जो बर्फ का जो कंटेनर होता है जिसमें कि वो आइसक्रीम को रखे हुए होता है, उसको वो जल्दी पिघले नहीं, इसलिए उसमें नमक जो है मिला देता है, जिसकी वजह से बर्फ जल्दी नहीं पिघलता है। तो इसलिए क्या है कि आपका काम आसान हो जाता है। बर्फ नहीं पिघलेगा तो आइसक्रीम ज़्यादा देर तक टिका रहेगा उसमें। चौथा काम ये भी है कि हम लोग जो सोप यूज़ करते हैं ना, उसमें उसको भी बनाने के लिए आपको सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, जब सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ रहे होंगे तब। तो ये था आपका सोडियम क्लोराइड। अब बात करते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में।
किसके बारे में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ये रहा सोडियम और यहां मैं कर देता हूं इसको हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कॉमनली जो जानते हैं तो वो किस नाम से? कॉस्टिक सोडा के नाम से। फॉर्मूला क्या होता है? नाम ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH हो जाएगा। अब प्रोडक्शन कैसे होता है? तो प्रोडक्शन भी जो है आपको कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। कहता है कि रॉ मटेरियल जो इसमें यूज होगा आपका वो क्या होगा? सोचिए जरा कि रॉ मटेरियल की यदि बात करेगा तो क्या होगा? तो सोडियम क्लोराइड है आपका, ये एक्वस फॉर्म में। वाटर है, क्या है? वाटर है। इसका आप क्या करवाओगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करवाओगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि उसके सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में क्लोरीन गैस मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है ये ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब यहां मैं आपको बता दूं कि ये ब्राइन सॉल्यूशन होता क्या है। कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। concentrated sodium chloride solution is known as brine solution। याद रहेगा। अब क्या है कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हो क्या कि आपको दो चीजों का प्रोडक्शन हुआ। एक्चुअल में हुआ तो तीन चीज का, लेकिन दो चीज यहां मेन है। क्या क्या? एक तो आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है और दूसरा आपका है क्लोरीन। अब दोनों को यदि हम जोड़ दें तो इसको नाम देते हैं, ये जो प्रोसेस है दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या नाम देते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों? कि द प्रोसेस ऑफ electrolysis of sodium chloride solution is called क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्यों कहते हैं इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस? क्योंकि इस प्रोसेस में जब आप सोडियम क्लोराइड इट मीन्स ब्राइन सॉल्यूशन और वाटर को आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो इसमें आपको ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? अल्कली। और ये क्लोरीन। तो अल्कली और क्लोरीन चूंकि साथ में मिल गया इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिए हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में हम लोगों को मिला क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला है तो इसका यूज भी जान लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला यूज कहां?
तो सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम में आता है। याद रखने वाली बात है कि सोडियम क्लोराइड लीजिए या सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, दोनों का काम सोप और डिटर्जेंट में होता है। दूसरा, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बनाने के भी काम में आता है। किस काम में? सॉरी, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फैब्रिक में भी इसका काम आता है। दूसरा क्या है? पेपर बनाने के भी काम में आता है, सॉफ्ट करने के काम में आता है ये। चौथा क्या है? बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने के भी काम में आता है। अब ये बॉक्साइट किस चीज का ओर भाई? तो एल्युमिनियम का ये ओर है जिससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। कहता है कि इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफाइंग ऑफ बॉक्साइट ओर फ्रॉम विच एल्युमिनियम मेटल इज ऑब्टेन्ड। ये उस बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने का काम करता है जिसमें से कि हम लोग एल्युमिनियम नामक मेटल जो है प्राप्त करते हैं। लास्ट जो यूज है वो मेटल को डीग्रीसिंग करने के लिए या ऑयल रिफाइनिंग करने के लिए काम में आता है। इसमें जो तीन चीजें हम लोगों को मिली हैं उन तीनों चीजों को देखना है। दूसरा, जो पहला तो पार्ट हम लोगों ने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, दूसरा देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का क्या है। तो सोडियम क्लोराइड की ये क्लोरीन का यूज क्या है? तो क्लोरीन का यूज पहला कहां? तो सप्लाई वाटर जो होता है उसमें जर्म बैक्टीरिया किलर के रूप में इसका यूज होता है। इसीलिए कभी कभी सप्लाई वाले वाटर में आपको ब्लीचिंग पाउडर का स्मेल आता होगा, वो एक्चुअल में क्लोरीन का यूज वहां होता है इसलिए। और जब ब्लीचिंग पाउडर है तो कहीं ना कहीं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इस क्लोरीन का यूज होता है। तीसरा, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl के प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा यूज है। प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्या यूज है? नाम सुना होगा आपने PVC पाइप का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नाम क्या है? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड के फॉर्मेशन में भी जो है इसका यूज होता है। पेस्टिसाइड्स के रूप में भी इसका यूज होता है। आपका CFC बनाने में भी इसका यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बनाने में भी काम आता है, CCl4 जिसको कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये था आपका यूजेज ऑफ क्लोरीन। अब यहां तीसरा एक प्रोडक्ट और भी मिला है जो है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का क्या यूज है? तो इस हाइड्रोजन का यूज हम लोग ऑयल के हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों को सॉलिड फैट्स अवेलेबल होता है। अगला जो है वो क्या है आपका? तो कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने में क्लोरीन का यूज हुआ था तो हाइड्रोजन कहाँ ऊपर से टपकेगा, वो भी कहीं हम लोग यूज ही करेंगे। तो ये हाइड्रोजन का यूज करके और क्लोरीन का यूज करके हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना सकते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों का ना यूज होगा। अगला जो यूज है वो आपको
मिथेनॉल बनाने में होता है। ये एक तरह का अल्कोहल है बाबू। फॉर्मूला होता है CH3OH, नाम हो गया क्या, मिथेनॉल, अल्कोहल है ये। रॉकेट ईंधन के रूप में रॉकेट फ्यूल जो होता है, जिससे कि सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, या सैटेलाइट्स में हम लोग जो भी वर्क करवाना होता है या अंतरिक्ष में जो जाना होता है, तो जिस फ्यूल का यूज होता है वो फ्यूल क्या है, हाइड्रोजन है। यहां तक क्लियर है? हेलो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या है, फॉर्मूला क्या, नाम ही है इसका वॉशिंग सोडा। तो पहले ये जान लें कि ये धोने वाला सोडा है। हाँ, काम क्या है इसका, धोने का काम है। फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको बता दूं, Na2CO3 10H2O। इसको यदि केमिकल नेम आपसे पूछ दिया जाए इसका, तो आप क्या बताओगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बताओगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका फॉर 10, हाइड्रेट फॉर H2O। इसी को अब देखो क्या है कि यदि आपके पास ये विदाउट 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ में हो, यानी कि सिर्फ सोडियम कार्बोनेट हो, तो इसे हम लोग सोडा ऐश भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा। Na2CO3 यदि होगा तो सोडा ऐश, लेकिन Na2CO3 10H2O यदि होगा तो वॉशिंग सोडा कहते हैं, या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। अब प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। तो वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन होता है आपका, जब आप ब्राइन सॉल्यूशन को अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो, तो आपको बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। अब यहां से ये जो पार्ट है आपका NaHCO3, इस NaHCO3 को जब आप हीट करोगे तो आपको Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहां क्या मिल गया, ये आपको सोडा ऐश मिला। अब इस सोडा ऐश को जब आप इस Na2CO3 को आप 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ में रिएक्ट करवाओगे, तो आपको Na2CO3 10H2O मिलेगा। और ये हो गया आपका क्या, वॉशिंग सोडा। क्या हुआ, सबसे पहले आप क्या लिए हैं, कोल्ड फॉर्म में लिए हैं। याद रखिएगा, ये वाटर जो है वो कोल्ड होगा। तो NaCl को अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट करवाते हो, तो आपको NaHCO3 मिलेगा, NH4Cl मिलेगा। NaHCO3 यदि है तो क्या नाम हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो आपको Na2CO3 मिलेगा,
कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। इसको आपको बैलेंस करना है, आप करेंगे बैलेंस। अब ये जो सोडा एस मिला, इस सोडा एस को जब आप 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, Na2CO3 10H2O, यानी कि वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्लियर है यहां तक? अब क्या प्रॉपर्टी है इस वॉशिंग सोडा का? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या, क्लींजिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि नाम ही है इसका ना, वॉशिंग सोडा, धोने का काम करवाएगा। पहला जो है यही बात। दूसरा क्या, ये इसका जो क्रिस्टल होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब जब ट्रांसपेरेंट होता है तो इसका यूज कहाँ हो सकता है, ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, और भी बहुत तरह के चीज हैं जहां यूज होता है। और क्या है इसका यूज आपको, इसका यूज है आपको डर्टी क्लॉथ्स जो होते हैं, जो बहुत ही गंदा है, उसको आप वॉशिंग सोडा में डाल दो, क्या करेगा, जितने भी डर्ट पार्टिकल हैं, ऑयल पार्टिकल हैं, सबको ये अपने में डिजोल्व कर लेता है, कपड़े पर से हटा देता है, तो क्लींजिंग काम हो गया। दूसरा मैंने बताया कि इसका जो क्रिस्टल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तीसरा ये है कि वॉशिंग सोडा उन गिने चुने मेटल कार्बोनेट में से है जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ मेटल कार्बोनेट वाटर सोल्यूबल होते हैं लेकिन ज्यादातर सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या है कि वॉशिंग सोडा जो है आपका उन गिने चुने मेटल कार्बोनेट्स में से हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब यूज क्या इस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या वॉशिंग सोडा का, क्या यूज है? तो पहला यूज ये कि ये क्लींजिंग एजेंट के रूप में होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। दूसरा क्या, परमानेंट हार्डनेस जो होता है ना वाटर में, उसको भी दूर करने के काम आता है ये। परमानेंट हार्डनेस कहने का मतलब क्या कि कुछ वाटर ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको सोप सही से डिजॉल्व नहीं हो पाता है, तो वहां ये जो है आपका काम करेगा, क्लींजिंग एजेंट का काम करेगा। इसलिए क्या करता है कि ज्यादातर समुद्री एरिया जो है वहां पर वॉशिंग सोडा का यूज ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां का वाटर जो है वो खारा पानी जैसा होता है ना, इसलिए। और क्या इसका यूज, और इसका यूज है अभी अभी मैंने आपको बताया, चूंकि ये इसका जो क्रिस्टल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए आपको ये ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा भी इसका यूज है कि कुछ कंपाउंड्स बनाने में, जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने बोरेक्स, क्या होता है फॉर्मूला, Na2B4O7 10H2O, क्या होता है, Na2B4O7 10H2O। ये मैंने थोड़ा हटा के लिखा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। B4O7 10H2O लिखेंगे इसको। नाम क्या है इसका, बोरेक्स। इसी को यदि आपसे कोई पूछ दे कि केमिकल नेम बताइए, बोरेक्स इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब आपको यदि पूछ दे कोई कि भाई ठीक है कि ये बोरेक्स का फॉर्मूला है, लेकिन बोरेक्स तो कॉमन नेम है, केमिकल नेम क्या है इसका, तो केमिकल नेम मैं आपको बता दूं, इसका केमिकल नेम है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट।